हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शादाब एंड वेलकम टू द रेगुलर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका आज पहला टॉपिक का हम करेंगे कवर यहाँ पे। टॉपिक का नाम है चेंज इन रेशो। क्योंकि देखो, चेंज इन रेशो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में करते थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे, वहाँ पे कुछ इसका जो होती थी रिकॉर्डिंग या फिर ट्रीटमेंट वो अलग होता था। यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना, इस वीडियो को पूरा एक क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, इस चैप्टर में चेंज इन रेशो। चेंज इन रेशो में पहला टॉपिक है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में। यानी कि हम पहले पढ़ने वाले हैं न्यू पीएसआर के बारे में। किसके बारे में? न्यू पीएसआर के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू पीएसआर का हमें मतलब जो करना है ट्रीटमेंट, वो हम कैसे करेंगे या फिर हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे जब एक पार्टनर जा रहा होगा फर्म से। तब देखो, पहला केस है व्हेन द न्यू पीएसआर अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन। जब आपको देखो, मान लो ए भी था, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, है ना, ये ए बी और सी, मान लो इनका रेशो दे रखा था आपको 7 8 9। ये आपको रेशो दिया हुआ था किसका? ए बी सी का। अब इसमें से मान लो बी चला गया, यहाँ से सॉरी सी चला गया फर्म में से, आज सी चला गया है, सी हमारी फर्म को छोड़ के चला गया है। तो आज अब आपको बोला, मतलब आपको ना कुछ नहीं बोला हुआ, यह है पहला केस। जब आपको रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन से, अब कौन से पार्टनर बचे हैं फर्म में? ए और बी बचे हैं। अब कौन से पार्टनर बचे हैं? ए और बी बचे हैं। ए और बी के बारे में जब आपको कुछ ना बोले कि इनका जो पीएसआर है न्यू वो कितना है, तब आप क्या करोगे? उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनका जो न्यू रेशो होगा ना, वो यही हो जाएगा 7:8। यानी कि ओल्ड रेशो ही रिमेनिंग पार्टनर के बीच में क्या बन जाएगा? न्यू रेशो बन जाएगा। ये पहला केस था, बहुत सिंपल है, आपको खामखा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं इस पर। मैंने आपको इसलिए बता दिया, जब आपको न्यू पीएसआर अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि जो अभी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी भी फॉर्म में कंटिन्यू है, वो उनके बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दी गई है उनके रेशो के बारे में, तब आप क्या करेंगे? तब आप उनका जो ओल्ड रेशो होगा ना, केवल रिमेनिंग पार्टनर्स का, ये देखो ये तीनों का रेशो है, ये ए बी सी तीनों का रेशो है, यहाँ से सी जा चुका है तो इसका हम रेशो भी निकाल देंगे यहाँ से। अब ए और बी के बारे में कितना बचा है? केवल 7:8। यही इनका क्या बन जाएगा? न्यू रेशो बन जाएगा। यह आपका केस नंबर 1 खत्म। अब when the remaining partners acquire the share of retiring partner in specified ratio, जब वो लोग यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स किसी स्पेसिफाइड रेशो में उसका शेयर एक्वायर करते हैं। मान लो अभी यहाँ से सी जा रहा है ना, मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो यहाँ से जा रहा है सी का रेशो था 9 बटे कितना सर? ये आ जाएगा तुम्हारा 24, 9/24 था इनका। अभी 9/24 हो सकता है किसी स्पेसिफाइड रेशो में ले, या तो वो बोल दिया कि ए बी इसको इक्वली ले रहे हैं, है ना, या फिर हो सकता है कि 3:2 में ले रहे हैं, 5:7 में ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है इनका रेशो जो वो एक्वायर करेंगे। इसका रेशो जो वो बांटेंगे ना आपस में, क्योंकि अब फर्म में केवल 2 पार्टनर हैं, केक जो बटेगा अब वो 2 पार्टनर में बटेगा। तो ये वाला जो इसका हिस्सा होगा ना तीसरा, अब ये इन दोनों को ही मिलेगा। वो ये हिस्सा किस रेशो में लेंगे, ये भी यहाँ पे इसका आपको मतलब ट्रीटमेंट बताना पड़ सकता है। तो वही केस है यहाँ पर। क्या बोल रहा है? व्हेन रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशो, जब उनका कुछ स्पेसिफाइड रेशो दे दे कि जो हमारा जाने वाला पार्टनर है उसका शेयर किस रेशो में ले रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर। देखो एग्जांपल है ए बी सी, ये रहा। ए बी सी का रेशो है कितना? 3:1। बी रिटायर हो रहा है आज फर्म से। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। ए सी एक्वायर बी शेयर इन द रेशो ऑफ 1:2, यानी कि 1:2। ये इसका गेनिंग रेशो दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? गेनिंग रेशो दे रखा है, ये मान लेना इसको। जो बी है ना, बी का कितना है? 2/6 है। अब बी का 2/6 जो शेयर बटेगा ए और सी में, जो कि रिमेनिंग पार्टनर है, वो किस रेशो में बटेगा? 1 और 2 के रेशो में बटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल, एज गेनिंग शेयर निकालोगे आप। देखो बी का कितना लेगा वो? बी का 2/6 है। बी का 2/6 है। 2/6 का कितना ले रहा है वो? 1/2। कितना ले रहा है? 1/2, यानी कि कितना आ गया सर यहाँ पे? ये 1/6 आ गया। अब सी को देख लेते हैं, सी कितना वो कर रहा है गेन। सी इज गेनिंग शेयर 2/6 का। भाई बी का कितना है? 2/6 है। 2/6 का कितना लेगा वो? 1/3 करना था यार, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये 1/3 करना था, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा सर 18, यानी कि 1/9। ठीक है, यहाँ पे भी 3 करेंगे हम, कितना आ जाएगा सर? 4 18। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बस। तो 9 ये सर 18 से कटेगा नहीं, इसको हम वापस से 2/18 ही ले लेते हैं। कितना? 2/18। अब देखो
मैंने क्या कहा था अभी आपको, ये क्या दे रखा है, गेनिंग शेयर दे रखा है, मतलब गेनिंग रेशो दे रखा है। देखो आप यहाँ से 2:4 का आप करोगे ना, तब भी वही आ जाएगा, यानी कि 1/3 भाई 2:4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1:2। क्या बन गया वापस से इसका, ये गेनिंग शेयर दे रखा था, यानी कि जब आपको गेनिंग रेशियो दे दे तब हम उसका न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन ये नहीं था, मैं तो आपको कुछ बता रहा था कि ये जो आपको दिया हुआ है ना रेशियो, ये इनका गेनिंग रेशियो है, मैंने आपको अल्लाह भाव में बता दिया। यहाँ से आपको इनका न्यू शेयर निकालना है, क्यों मतलब क्या निकालना है, यहाँ से आपको इनका न्यू शेयर निकालना है। अब न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, देखो एक आप न्यू शेयर निकाल लो, एक आप न्यू शेयर निकाल लो। कैसे करोगे भाई, कितना था इसका पहले, कितना लेता था ये 3/6, ये ऑलरेडी ले रहा था, इसका ऑलरेडी हिस्सा था इतना। अभी कितना और मिलेगा इसको, एक का देखो 2/18 और मिलेगा, कितना मिलेगा इसको 2/18, 2/18। अब इसको प्लस कर दो, खत्म। कितना आ जाएगा सर ये तुम्हारा 9 और 2 11/18, कोई दिक्कत, 11/18 हो गया उसका। अब सी का देख लेते हैं, सी का कहाँ निकालें सर, सी का भी ये निकाल देते हैं, एक काम करते हैं सी न्यू शेयर यहाँ पे निकाल देते हैं भाई, समझ जाना ठीक है। ये ए का है, यहाँ पे सी का निकाल लो मैं। सी का कितना था पुराना, सी का था सर 1/6, प्लस में कितना और मिल गया इसको 4/18, कितना और मिल गया इसको 4/18। अभी कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा सर, देखो मैं इसको बनाऊंगा 18, कितने की मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे 3 की, यानी कि 3 और 4 7/18। अब जो इनका न्यू रेशो हो गया, यानी कि ए और बी का न्यू PSR ऑफ ANC, ANC का जो न्यू PSR है वो कितना है, अब वो है सर अब 11:7, यानी कि 11:7 है किसका, अब ए और सी का, क्योंकि बी यहाँ से जा चुका है। कहने का मतलब ये है, आपको जब कोई रेशो दे दे कि भाई जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर आप इस रेशो में एक्वायर कर रहे हो दोनों, तो जो रेशो देगा ना उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी जो रिटायरिंग वाला पार्टनर है उसके शेयर की। अब उन दोनों का इंडिविजुअल हिस्सा आ जाएगा, भाई इतना तुझे मिलेगा, इतना तुझे मिलेगा। अब करना क्या है, जितना उनके पास पहले था ऑलरेडी उसमें जाके उस गेनिंग शेयर को ऐड कर दो, न्यू शेयर आ जाएगा। जैसे कि ए और सी का करा मैंने यहाँ पे, ए का ऑलरेडी कितना था पहले 3/6 था ऑलरेडी जो उसको मिल रहा था पूरी फॉर्म में, उसको 2/18 और मिलेगा, 2/18 उसको और मिलेगा। मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, कितना आ गया है 11/18 आ गया। ऐसे ही मैंने किसका करा, सी का करा, सी को ऑलरेडी कितना मिल रहा था 1/6 मिल रहा था, कितना और मिलेगा अब इसको 4/18 इसको और मिल जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 7/18, 11:7 इनका रेशो बन गया, खत्म। अब देखो केस नंबर 3 सर कुछ ऐसे ही है। व्हेन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय ओनली वन पार्टनर, जब केवल एक ही पार्टनर के द्वारा पूरा का पूरा शेयर ले लिया जाए तब हम क्या करेंगे, तब बिल्कुल सेम केस होगा, लेकिन पूरा का पूरा शेयर किसी एक को दे देंगे। मान लो ए और बी था, सॉरी ANC था, बी रिटायर हो रहा था, ऐसे ही है ना भाई, पूरा लिख लेते सर यहाँ पे ABC का रेशियो कितना था 3:2:1। तो आज क्या बोल रहा है सर वो, इस वाले केस में क्या बोल रहा है, बाय ओनली वन पार्टनर। मान लो यहाँ से बी रिटायर हो रहा है, कितना शेयर है उसका शेयर है 2/6, यानी कि 1/3 शेयर है। अब ये 1/3 शेयर मान लो ए ने ले लिया पूरा का पूरा, किसने ले लिया, ए ने ले लिया या फिर सी ने ले लिया, किसी एक बंदे ने लिया, मान लो सी ने ले लिया। तो सी का पुराना शेयर कितना था, सी का पुराना शेयर था कितना सर 1/6, प्लस में कितना और मिल गया उसको 2/6 कर लो इसको, कितना आ जाएगा सर ये 3/6। कितना शेयर हो गया इसका न्यू वाला सी का 3/6, और सर इसका तो ऑलरेडी 3/6 है। अब ए और सी का जो शेयर बनेगा वो कितना बन जाएगा 1:1, क्योंकि 3 कितना हो गया 1:1 हो गया, खत्म। ये हमारा अगला केस था। मतलब यहाँ पे ए के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ए के शेयर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, केवल सी का ही शेयर था जो कि बढ़ गया। पहले 1/6 था, अब कितना हो गया 3/6, और जब 3/6 हो गया तो वो सी के मतलब ए के बराबर हो गया, और यहाँ पे कितना रेशो आ गया इनका 1:1, खत्म। यही केस था। अब देखो गेनिंग रेशो, यहाँ पे अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, गेनिंग रेशो के बारे में। गेनिंग रेशो में भी आपको 2-3 केस देगा, मतलब यही है जो केस है बस। देखो व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू शेयर, मतलब न्यू रेशो के बारे में आपको कुछ ना बोला गया हो। न्यू रेशो के बारे में मतलब इनका न्यू रेशो कितना होने वाला है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल है, इस तरीके से निकाल दोगे आप। ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगा आपका, गेनिंग बन जाएगा।
ये वाला केस ऐसा केस है जब आपको कुछ नहीं बोलेगा। याद करो आप सैक्रिफाइसिंग वाले में, याद करो आप सैक्रिफाइसिंग वाले में जब आपको कुछ नहीं बोला जाता था तो आप उसका ओल्ड रेशो, मतलब जो पुराने वाले पार्टनर थे उनका ओल्ड रेशो ही आप उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया करते थे। बिल्कुल सेम केस जाएगा यहाँ पर। जब आपको वो कुछ ना बोले मतलब नए वाले पीएसआर के बारे में कि अब इनका न्यू पीएसआर कितना होगा, तो यहाँ पे जो इनका ओल्ड रेशो होगा, यहाँ पे जो इनका ओल्ड रेशो होगा वही क्या बन जाएगा, इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा, गेनिंग शेयर बन जाएगा। भाई अगर मैं यहाँ पे ए बी सी में से अगर मैं बी को यहाँ से भगा रहा हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा कि ए इतना ले रहा है और सी इतना ले रहा है या फिर सी ही ले रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों केस करवाया अभी, अगर ऐसा कुछ वो नहीं बोलता है तो ये जो इनका शेयर होगा ना ये इसी रेशो में बटेगा 3/6 और 1/6, यानी कि यही इनका क्या बन जाएगा, गेनिंग शेयर बन जाएगा। मैं यही बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, यानी कि जो इनका गेनिंग रेशो बन जाएगा वो कितना बनेगा, 3:1। ध्यान से देखो कितना बनेगा, 3:1। कितना बनेगा, 3:1। यही इसका क्या है, गेनिंग रेशो बन जाएगा, गेनिंग शेयर बन जाएगा। यही मैंने यहाँ पे बताया आपको। जब वो कुछ ना बोले न्यू पीएसआर के बारे में, एक बार और समझ लेना, जब वो मतलब न्यू शेयर के बारे में, न्यू रेशो के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप क्या मानोगे, ओल्ड रेशो है, क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशो बन जाएगा, खत्म। अब अगला है सर, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन। व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, जब आपको नया पीएसआर गिवन हो तब हम क्या करेंगे। तो अब आपको न्यू पीएसआर दे दिया, ओल्ड पीएसआर दे रखा है, आपको गेनिंग शेयर निकाल लेंगे। जैसे कि मान लो ए बी सी का शेयर था पता है कितना, 3:2:1। ध्यान से बनना इसको, ये वाला केस है आसान वाला, मतलब कुछ भी नहीं है अब इसमें। अब बी यहाँ से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। बी क्या हो रहा है, यहाँ से रिटायर हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ए एंड सी का जो फ्यूचर रेशो होने वाला है, जो अब से बी की जाने के बाद जो रेशो होगा ए और सी के बीच में, वो होगा ये 3:5, यानी कि 3:5। ये इनका न्यू पीएसआर होगा। तो अभी मुझे ए और बी का क्या निकालना है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना है। मान लो एज शेयर निकाल रहे हो आप, गेनिंग है सेक्रीफाइसिंग के बाद में पता लगेगा हमें, ठीक है ना। हो सकता है किसी को सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू शेयर। न्यू शेयर कितना है, 3/8। कितना है, 3/8 माइनस कितना था पहले, 3 कितना था पहले, 3/6, ठीक है। तो इसको मैं सर 24 देखो माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसने यहाँ पे क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। मैं बताऊँगा कैसे। सर ये आ जाएगा 6 और 1/8। 1/8 का इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है ए ने। अब यहाँ पे मैं सी का निकाल लेता हूँ। सर यहाँ पे आ जाएगा क्या, सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि ये माइनस में आया है। क्योंकि ये किस में आया है, माइनस में। देखो जब वहाँ पे माइनस में आता था एडमिशन वाले पार्टनर में, तो आप क्या करते थे, उसको गेनिंग मानते थे। क्या मानते थे, उसको गेनिंग मानते थे। आज यहाँ पे अगर माइनस में आएगा तो एक्चुअली में यहाँ पे आपको लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे आपको नुकसान हो रहा होगा। बताऊँगा क्या लॉजिक है इसका भी। आप पहले सी का देख लेते हैं। सीज शेयर कितना है, मतलब सी का शेयर कितना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है, वो हमने बता दिया बाद में। अब pहले सी का देखते हैं। सी का कितना है न्यू शेयर, 5/8 माइनस ओल्ड कितना है, 1/6। 30 माइनस 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा तुम्हारा 22/48। ये इसका मतलब वो है गेनिंग, यानी कि एक्चुअली में सी ने ही गेन करा है केवल, यानी कि यहाँ पर केवल सी ने ही गेन करा है, ए ने यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है। क्या क्या लॉजिक है सर इसका, ये बताओ। देखो ध्यान से देखो, लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। ए का पहले कितना था, ए का था 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि 2 में से 1 हिस्सा, यानी कि 6 शेयर हुआ करते थे। उसको कितने मिल रहे थे, ए को 3 मिल रहे थे, यानी कि पूरा का पूरा आधा हिस्सा मिल रहा था ए को। अभी इस वाले शेयर के हिसाब से कितना मिल रहा है इसको, 3/8। कितने में, 3/8, यानी कि 8 में से 3 हिस्से। कितने, 8 में से 3 हिस्से मिल रहे हैं इसको, यानी कि इसने यहाँ पे सेक्रीफाइस करा है। देखो अगर मैं 8 का आधा निकालूंगा तो आधे के हिसाब से कितना चाहिए था इसको, 4 चाहिए था। कितना चाहिए था इसको, 4 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 3 मिल रहा है, यानी कि कुछ तो सेक्रीफाइस करा है ना। बी के जाने से यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करा है। मैंने यहाँ पे आपको ये लॉजिक बता दिया है कि माइनस में आएगा तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग होगा। जब कोई पार्टनर जा रहा होगा, ध्यान देना आप, जब कोई पार्टनर जाएगा और न्यू शेयर माइनस ओल्ड करने के बाद आपका माइनस में आ जाए आंसर, तो वो सेक्रीफाइसिंग होगा। जब कोई बंदा आएगा, जब कोई न्यू पार्टनर आएगा, तो ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ओल्ड माइनस न्यू करोगे
तब अगर माइनस में आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, गेन ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन हो रहा है किसी का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यही था बस आज के चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये वाला मैंने लॉजिक यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। ये वाला कंसेप्ट भी मैं चाहता तो आपसे यहाँ पे मतलब सिंपल सा मैं रेशियो ले सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब ये वाला जो नेगेटिव वाला वो है कंसेप्ट, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि हो सकता है नेगेटिव में भी आ जाए, बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो जो नेगेटिव में आएगा रिटायरिंग के वक्त, उसको हम सेक्रीफाइसिंग बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बाय।